एक बात याद रखना तेतरा, हम तब तक जीते हुए होते हैं जब तक कि पूरी तरह हार ना जाए। मेरी किस्मत की लकीरें अब भी मेरे साथ हैं, झूठ नहीं बोल रही है। मैं अभी भी नहीं हारी और जीत मुझे गले लगाने के लिए बेताब कहीं घूम रही। और ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि काशवी अभी तक उदाका लोक में है और बालवीर भी उदाका लोक में है। ये मेरी अच्छी किस्मत है जिसने उन दोनों को अभी तक मिलने नहीं दिया। क्योंकि अगर काशवी बालवीर के नजदीक आती तो बालवीर अपनी शक्तियों से भाग जाता, जान जाता, सूंघ लेता कि उसके अंदर मेरा महाजादू है और फिर वो उसे निकालकर आसानी से मार सकता था मुझे। मेरी किस्मत मेरा साथ ऐसे ही देते रहना जब तक वो मेरे हाथ ना लग जाए। काशवी गलती से भी बालवीर के आसपास ना भटके, वो एक दूसरे से कभी ना मिले, बस। आगिल, अगर वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं तो आगे भी नहीं मिलेंगे आगिल। नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे मेरी अच्छी किस्मत ने उन दोनों को नजदीक नहीं आने दी, वैसे ही बालवीर की अच्छी किस्मत कहीं उसको काशवी तक ना पहुंचा दे। पहुंचाएगी, ये मुझे पहुंचाएगी वहां तक। अरे जब बालवीर को माफ करना ही था तो उत्तान ने शाश्वान लोक में अदालत लगाई क्यों? मेरे दिल ने तो एक पल के लिए धड़कना बंद ही कर दिया था जब उत्तान ने कहा कि अदालत बालवीर को दोषी करार नहीं करती है। उत्तान को बालवीर पर केस करने के बजाय ये पता करवाना चाहिए था कि ये दोनों जो मारे गए ये हिमवास लोक से भागकर क्यों आए थे। अरे ये तो जिंदा है। बालवीर, ये तो मरी ही नहीं। ये जिंदा नहीं है, मैंने तुवेर का दृश्यम बनाया है अपनी जादुई शक्तियों से। इसकी चलती फिरती एक छवि बनाई है। लेकिन बालवीर, तुमने ऐसा क्यों किया? समझाता हूं मां। जब मैं धरती लोक पर रोपवे में फंसे लोगों को बचाने गया था, बालवीर प्लीज हमें बचाओ। बालवीर, बालवीर। तब तुवेर भी वहीं पर थी। इसके पास तो जादू शक्तियां भी है, लेकिन फिर भी इसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। क्या इसका मतलब यह है कि इसने खुद को उस रोपवे में फंसाया था और हो सकता है रोपवे में बैठे हुए लोगों को तुवेर ने जानबूझकर मुसीबत में डाला। आखिर हिमवास लोक के लोगों की आदत ही है धरती लोक पर इंसानों को मुसीबत में डालना, उन्हें परेशान करना। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, और इसीलिए मैं तुवेर को धरती लोक पर ले जाकर जांच करना चाहता हूं। क्या आखिर तुवेर की असली वजह वहां जाने की क्या थी और अभी वो वजह कहां पर है? मैं यहाँ कैसे आई? मम्मी, मम्मा, पापा कहाँ है? मम्मा, मम्मी का बर्थडे था। मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। मैं मम्मी पापा से बाहर मिली, फिर मम्मी ये कैब वाला मैप देखकर पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग यहीं से ऑर्डर लेके चलते हैं। हाँ भगवान, कुछ
कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सोचिए, तुएर तो हिमवाश लोक से, इसके पास बुरी जादुई शक्तियां भी है, फिर भी इससे मेरा सामना नहीं किया। जब मैं रोपवे में फंसे हुए इंसानों को बचा रहा था, इसने मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। क्यों? मैं तो इसका दुश्मन हूं। ये सब तो हमने सोचा ही नहीं बालवीर। शाबाश बालवीर, तुम एक दिन बड़े होकर उत्तान जरूर बनोगे। इसलिए मैं तुएर को धरती लोक पर ले जाना चाहता हूँ, ताकि पता लगा सकूं कि इसकी मौत हुई कैसे। मैंने तो सिर्फ बेहोश करने वाला वार किया था, तब भी इसकी जान कैसे गई? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, मेरे बेगुनाह होने का सुराग, या फिर कोई इंसान इसे पहचान लेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुझे उस राज तक, उस क्लू तक जरूर ले जाएगी। तो चले तुए, पता करते हैं कि आखिर धरती लोक पर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं इंतजार करूंगी, वही मैं मम्मी का उसी जगह इंतजार करूंगी, वो भी तब तक जब तक वो लौट कर नहीं आ जाए। हैं? देख काशवी बेटा, ऐसा है कि तेरे बर्थडे के दिन ही तेरी मॉम तुझसे मिलने यहाँ नहीं आई, बाहर के बाहर ही तुझसे मिलके चली गई है? तो जरूरी नहीं है पुत्र कि तेरी मॉम जब भी मिले उसी जगह पर तुझे मिले। इस बार वो घर भी तो आ सकती है? पर आंटी, ऐसे कैसे मम्मी पापा बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले बस चले गए? अरे डॉली की मम्मी के भरोसे पुत्र, मैं तेरी अच्छी वाली नेबर हूँ। वैसे एक बात बता, मैंने तो तेरे घर पर नजर रखी हुई थी, तू कब आई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे नहीं पता आंटी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। यंग जनरेशन, मेरी बेटी डॉली भी सेम टू सेम है। अरे तुम लोगों को याद कैसे नहीं रहता सब कुछ? वैसे मैंने तो तेरे घर पर आते जाते किसी को भी नहीं देखा, तो ऐसी जबरदस्त वाली पार्टी कैसे कर ली तूने? पता है तेरे घर से कैसी कैसी आवाजें आ रही थी, धम धड़ुम धम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेरा घर ना उल्टा पुल्टा कर रहा हो। आंटी, मुझे तो बस ये याद है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ बाहर गई थी, उसके बाद मैं यहाँ कैसे आई, ये सब उल्टा पुल्टा कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। देख पुत्र, मेरी गल सुन, घर को ना हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ सुथरा घर स्वर्ग कहलाता है। कभी मेरे घर पे आके देख, तुझे पता चलेगा। है? अरे डॉली की मम्मी, कहाँ हो? हमारे घर में सारा सामान कितने दिनों से बिखरा पड़ा है, कोई साफ सफाई करेगा इस घर की? आ रही हूँ। आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ मुझे मम्मी पापा आखिरी बार मिले थे। हो सकता है कि वो वहीं आ जाए मुझसे मिलने। बस अब तुएर के इस प्रतिबिंब को कोई पहचान ले, ताकि सारे राज खुल जाए। अगला आप आखिरी कर रही। उस पेंगुइन को देख रहे हो जो पूरा का पूरा काला है? मैंने उसमें अपने बुरे जादू का अंश डाला है। ऐसा क्यों आगे? और वो जो दूसरा खड़ा है ना वहां पे, उसमें मैंने डाला है अच्छा जादू। वही अच्छा जादू जो हमने कुछ महीनों पहले उदाका के सैनिकों को मार कर जमा किया था। आगिल, आप एक क्या अच्छा जादू, बुरा जादू का खेल खेल रही हैं। अंधे, ध्यान से देखो, वो काला पेंगुइन वो है तुएर की बेटी काशवी, और वो अच्छे जादू वाला पेंगुइन वो है उदाका का बालवीर।
अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब बालवीर काशवी के नजदीक आता है तब क्या होता है। माँ, शायद अच्छे जादू के अंश ने भाप लिया है कि वो काले वाले जादू में कुछ तो बुरा है, इसलिए उसके पास जाना चाहता है। और बालवीर भी कुछ ऐसे ही भाप जाएगा अगर काशवी के नजदीक गया तो। यही तो देखना है कि जब ये नजदीक आते तब कौन सा जादू किस जादू पर हावी होता है। ये तो बुरे जादू की वजह से अच्छा जादू फट गया। अगर बालवीर काशवी को मिला या उसकी सरा भी पास गया तो ये होगा बालवीर का अंजाम। बेचारा बालवीर। माँ, नहीं, जादू या शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर बालवीर को पकड़ना इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। हम वहीं अदालत में उसे जादूहीन करके बंदी बना लेते। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हमने बालवीर को सारी शक्तियां और जादू दे दिए हैं। आश्वान लोक के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि जिसे ताज पहनाया गया है हथकड़ियां भी उसे ही पहनाई जाए। मां महिम, आश्वान रहे मां महिम। खाली हाथ आए हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने साथ बालवीर को पकड़ने का इंतजाम करके आ रहे हो। इंतजाम ये रहा मां महिम। सासवान रहे सासवान बिलजौर। मां महिम, ये पकड़ेगा बालवीर को। बिलजोर के जोर का चर्चा पूरे शाश्वान में है मां महिम। उसके पुरखों की साधना तपस्या से उसकी एक शक्ति बालवीर जितनी ही हो गई है, पकड़ जोड़ने की और पकड़ खोलने की। पिछले साल उदाका में जो खेलों का मुकाबला हुआ था उसमें बिरजौर ने बालवीर को अपनी पकड़ से हरा दिया था, लेकिन मां महिम बालवीर उसी पकड़ के खेल में बिरजौर को नहीं हरा सका। याद है मुझे, गत साल मुकाबले में इसने बालवीर की पकड़ को एक पल में ही खोल दिया था। हो सकता है इस मामले में ये बालवीर जितना या उससे भी ज्यादा ताकतवर हो। ये बालवीर को जकड़े इससे पहले ही बालवीर को ये नहीं जकड़ेगा, बल्कि बिलजौर को तो बालवीर के सामने तक नहीं लाया जाएगा। बालवीर का कसम काल तो पूरा हुआ, लेकिन उसे सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक की रस्म कहाँ की है हमने। हाँ मेरी कैद में है दुश्मन। तू धरती पर क्या कर रही है? तुझे मारने के जुर्म में मेरा दोस्त बालवीर अदालत में गुनहगारों की तरह। बरतौल,
ये क्या कर रहे हो? बालवीर की आवाज कैसे निकाल लेती है? मेरा नाम कैसे जानती है? बरदौल, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। पल भर के लिए समझ लीजिए कि ये बालवीर है। अब हम इसे सम्मान पूर्वक लेकर जाएंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे, राज्याभिषेक करने के बहाने मैं पलक झपकते ही बालवीर पर हमला कर दूंगा। वार बेहोश तुम्हारा वार बालवीर तक पहुंचने से पहले ही बालवीर एक बार नहीं 20 बार कूद के उस सिंहासन से दूर। ये जिसकी पकड़ बालवीर भी आसानी से नहीं तोड़ पाया था, जिसने बालवीर की पकड़ पल भर में तोड़ दी थी, देखिए कैसे तड़प तड़प कर फंसता जा रहा है। महामहिम मैं पूरे इत्मीनान से बालवीर पे बेहोशी की गोलियां चलाऊंगा। तो इस तरह महामहिम हम बालवीर को हराएंगे, कैद करेंगे न्याय करने के लिए। बुलाइए महामहिम बालवीर को सिंहासन पर बैठने के लिए। बरदौल, ये जो अरे अच्छा हुआ बालवीर तुम आ गए। देखो मुझे क्या मिला। इसको मारने के जुर्म में तुम्हें सजा मिलने वाली थी ना, वो ये धरती पर खुलेआम घूम रही है, इसलिए मैंने उसे अपने पुल अप मैजिक से यहाँ खींच लिया। उसे मारने के जुर्म में तो अदालत ने सजा नहीं दी मुझे, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मुझे सजा जरूर मिलेगी। बालवीर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो यार? तुम तो मेरे दोस्त हो, है ना? अरे बरदौल, वो हमारी दुश्मन नहीं है, वो तो तुवेर का सिर्फ दृश्य है जो कि मैंने खुद बनाया है ताकि मैं धरती पर जांच कर सकूं कि कोई इसे पहचानता है या नहीं। लेकिन तुम इसे आई एम सो सॉरी बालवीर, गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था। क्या है ना कि शाश्वान लोग का वफादार जासूस होने के नाते धरती पर होने वाली कोई भी बुराई को रोकना ये मेरा फर्ज है। हाँ, तो मैं अभी जाके उत्तान से बात करता हूँ कि धरती पर या तो मुझे भेजे या फिर तुम्हें। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा मत कर। जल्दी से शाश्वान लोग वापस आ। एक तो माँ भी ना मुझे शाश्वान लोग बुलाने के पीछे ही पड़ गई है। शाश्वान रहे महामहिम, रहे शाश्वान। महादिशी को कहकर राज्याभिषेक के लिए बालवीर को बुलावा भेज दिया है, वो किसी भी वक्त आता ही होगा। जिस तरह से हमें बालवीर का राज्याभिषेक करना है उसकी भी तैयारियां हो चुकी हैं। बालवीर, कहाँ है तू बेटा? तेरा राज्य अभिषेक शुरू होने का वक्त हो गया है। अब चिंता मत कीजिए माँ, मैं धरती लोक से सीधा शाश्वान लोक ही पहुंच रहा हूँ। आप सब भी सीधा वहीं पर पहुंचिए। सभी को नहीं, तेरे साथ सिर्फ मुझे अकेले ही बुलाया है शशमांक ने। दिल्लाक किंकोरी और बाकी सभी उदाका वासियों को उदाका लोक में रहकर ही जादुई पर्दे पर तेरा राज्य अभिषेक दिखाने के लिए कहा गया है। शाश्वान की अदालत में सिर्फ तू और मैं ही जाएंगे। अब महामहिम उत्तान को ये सही लगा होगा, तभी उन्होंने ये फैसला लिया होगा। हमारा मन कहता है शशमांक, जब ये इंक्वायरी पूरी होगी तो उसका परिणाम यही आएगा कि बालवीर निर्दोष है।
कोई गलती नहीं हुई है उससे। उसने तोएर और बाबेल पर बेहोश करने वाला ही वार किया था। काश बालवीर ने हमारी बात मान ली होती और कुछ दिनों के लिए सरेंडर कर दिया होता, तो हमें उसे इस तरह से बंदी न बनाना पड़ता। बालवीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं तेरे राज्य अभिषेक में कोई अनहोनी ना हो जाए बेटा। अरे माँ, घबराइए मत। जब भी बच्चों का इंपॉर्टेंट डे होता है तो माँ बेवजह घबराती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज मेरी कोई परीक्षा नहीं है। आज तो मैं बालवीर बनूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा माँ। बालवीर को जो सही लगा वो उसने किया महामहिम। जो हमें सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं। बालवीर, तेरे बारे में मेरा कोई भी डर आज तक झूठा नहीं निकला। तेरे बचपन में जब मुझे अंदेशा भी होता था ना कि तुझे बुखार आएगा, वो तक सच हो जाता था। आज तो मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे माँ, डरिए मत, सब कुछ ठीक होगा। देर नहीं, मैं जाऊंगी उदाकालोक। एक बार मैं उस लड़की को मारकर महाजादू अपने अंदर ले लूं, तो फिर बालवीर और उसकी सेना को उदाकालोक छोड़कर भागना पड़े। अगर मैं दोषी पाया गया तो खुशी खुशी आकर अपनी सजा कबूल करूंगा, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा। बालवीर, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो सच है हुआ वही है। बालवीर! महामहिम, आपने मेरे साथ ऐसे धोखा किया। संसार की रक्षा करने के लिए हमने उसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया है कि अब हमारे लिए भी उसे लड़के हराना असंभव है। तो क्या जिसे बनाया है अब उसी के गुलाम बन के रहना होगा? बेटा, कहाँ रह गया था तू? कब से सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल। तरीका सोचो कि कैसे बालवीर को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी शक्तियां और जादू लेकर उसे शक्तिहीन और जादूहीन बनाया जा सकता है। राज्याभिषेक करने के बहाने मैं पलक झपकते ही बालवीर पर हमला कर दूंगा। भगवान, ये कहाँ चला गया? आगे अंधेर कहीं भी हिमवास लोक में नहीं दिखाई दे रहा है। जानती हो तेतरा, भगवान के घर में और आगील के घर में क्या फर्क है? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, और आगील के घर में अंधेर है, देर नहीं। अभी आता होगा कहीं से भागता हुआ, वो देखो। आगे बचाइए इसे। कुछ देर और। उदाका लोक में बालवीर के सिपाही इससे बस थोड़ा सा कम तेज दौड़ते हैं।
मैं यही देखना चाहती थी कि अगर तुम वहां जाओगे तो पकड़े जाओगे या नहीं। मगर आगिल, इस तरह तो ये पकड़ा जाएगा। हाँ, और इसीलिए अंधेर नहीं, मैं जाऊंगी उदाका लोक। आप? हाँ, मैं जाऊंगी उदाका लोक, काशवी में से अपना महाजादू निकालने। संध्या बेला के पलों में शाश्वान लोक में आज हमारे बालवीर का राजाभिषेक होगा। सुरक्षा के कारणों की वजह से हम सभी को वहां नहीं बुलाया गया है। केवल महादिशी और बालवीर वहां गए हैं और इसलिए हम हमारे बालवीर का राज्याभिषेक होते हुए यहीं पर से देखेंगे। आगिल, सोच लीजिए आगिल, अभी भी वक्त है। आप यहाँ सैनिकों से नजर बचा के एक बार उदाका लोक में घुस तो जाएंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें ये पता चल जाएगा कि आगिल उदाका लोक में और पूरी की पूरी सेना। और अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी रही तो वहां पर बालवीर पहुंच जाएगा और आप कभी बालवीर से लड़कर वापस नहीं आ पाएंगे। इतना भी मत सोचो तेतरा। जब किसी फैसले पर बार बार सोचा जाए तो फैसले कमजोर पड़ जाते। और वैसे मुझे खतरा अंदर जाकर उस लड़की तक पहुंचने के पहले पहले तक। एक बार मैं उस लड़की को मारकर महाजादू अपने अंदर ले तो फिर बालवीर और उसकी सेना को उदाका लोक छोड़कर भागना पड़ेगा। जाओ, ध्यान भटकाओ। सावधान, कोई आ रहा है। वहीं रुक जाओ। सुना नहीं? वहीं रुक जाओ, नहीं तो आक्रमण होगा। पकड़ो, रोको उसे। क्यों आई हो यहाँ? महामहिम, उदाका लोक से सिर्फ मैं और मेरी माँ ही आए, कोई और नहीं आया। बालवीर, अब तो तुम सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक करवाने जा रहे हो। अब क्या शाश्वान और क्या उदाका, आज से तो तुम चक्रवर्ती महानायक बन जाओगे। फिर सबसे मिलते रहना। बालवीर, उदाका लोक में सभी इस खुशी के पल को देख रहे हैं। बालवीर, मुझे खुशी है कि तुम पहले बालवीर हो जिसे कसम काल के बाद सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक कराने का सौभाग्य इतनी जल्दी मिल रहा है। शशमान, मैं ही पहला बालवीर भी हूँ जिसे कसम काल के बाद इतनी जल्दी अदालत के कटघरे में खड़े रहने का मौका मिला था। महामहिम, आपने मेरे लिए जो किया है और आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं चाहूंगा कि अगले कई जन्मों तक मैं आपका बालवीर बना रहा हूं। बालवीर, हम जो करते हैं शाश्वान लोक के लिए करते हैं। जो सच है और सही है हमें वही करना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखना बालवीर, अब तक जितने भी बालवीर हुए हैं उन सब में तुम हमारे सबसे करीबी बालवीर हो। हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बालवीर बनाए रखना चाहते हैं, जन्मों जन्मों तक।
मां महिम, आज के समारोह का शुभारंभ करें। आओ बालवीर। ये जगह सही रहेगी। यहीं पर तो है उदाका लोक का केंद्र। यहीं पर मैं अपना जादू रखकर उस कुएर की बेटी काशवी का पता लगा सकती हूँ। किस तरफ होगी वो लड़की काशवी? बता मुझे, किस तरफ है मेरा महाजादू? मतलब कुएर की बेटी उदाका लोक में नहीं है। इसका मतलब मेरा महाजादू भी उदाका लोक में नहीं है। कहाँ है मेरा महाजादू? कहाँ है? कहाँ है मेरा महाजादू? मैं सच कह रही हूँ, मैंने मम्मा को सामने से देखा, इतना नजदीक से। माँ, फिर एकदम से वो गायब हो गई और मैंने इतना ढूंढा पर वो मिली ही नहीं। हैं? देख पुत्र, तूने उसे सच में नहीं देखा होगा, उसे बस देखने की फीलिंग्स आई होंगी तुझे। देख, अक्सर ना हम जिसे बहुत चाहते हैं वो हमें यहाँ वहाँ सब जगह दिखाई देता है, पर वो वहाँ होता नहीं है। नहीं आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है पुत्र, बिल्कुल हो सकता है।
एक्सपीरियंस है डॉली की मम्मी को। देख, किसी को बताना मत, ठीक है? बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में थी ना, मुझे एक लड़का बड़ा पसंद था, अभिमन्यु कपूर। इतना हैंडसम था कि मैं तुझे क्या बताऊं। मुझे ना अभी भी वो हर जगह दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही, यंग एंड हैंडसम। ऐसा लगता है जैसे वो शाहरुख के जैसे बाहें फैला के खड़ा है, मेरे सामने मुस्कुरा रहा है और मुझे देख के सीटियां भी बजाता है। अरे यहाँ घर में कब से सीटियां बज रही है? अरे कहाँ हो डॉली की मम्मी? है? अभिमन्यु घर तक आ गया। डॉली के पापा को भी वो दिखने लगा लगता है। नॉटी बॉय। अरे कब से कुकर की सीटियां बज रही हैं? कोई गैस बंद करेगा इस घर में? डॉली के पापा ना सारा मूड ही खराब कर देते। ऐसे लगता है 24 घंटे गैस पे ही खड़े हैं वो। अभी सीधा करके आती हूँ पुत्र। मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? मैंने कहा था ना, नहीं छूट पाएगा। महामहिम, आपने मेरे साथ ऐसे धोखा किया। सामने वाला अगर आप जितना ही शक्तिशाली हो तो उसे वश में करने के लिए शक्तियों के साथ युक्तियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यह लिखा है शाश्वान लोक के नियमों की किताब में। जानते तो हो गए ना, मैं हूं शाश्वान लोक का कानून अधिकारी। बालवीर, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो सच है और सही है, हुआ वही है। लेकिन महामहिम, आप मेरे साथ एक बार बात करते। आपकी सच और सही बात को मैंने हमेशा माना है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आज बात कुछ अलग है बालवीर। आज तुम्हारा और हमारा सच और सही एक दूसरे से अलग है। तुम्हें अपनी ओर से जो सही लग रहा है, हमें हमारी ओर से वो साफ गलत नजर आ रहा है। शाश्वान लोक के अनुशासन को बचाने के लिए हमें यह करना जरूरी था। तो महामहिम, ये सब आपकी इच्छा से हुआ है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ख्याल करो कि हमारे सामने एक बालवीर है और उसके हाथों 2 निर्दोषों की हत्या हो जाती है। शाश्वान लोक के नियमों के अनुसार यह गलत है, और अगर बालवीर से ऐसी गलती होती है तो उसे शस्त्रहीन और जादूहीन करना हमारा धर्म है। और अगर वो बालवीर अपनी गलती मानने को भी तैयार ना हो तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता है बालवीर। चलो एक पल को फर्ज करो बालवीर कि हमारी जगह अगर तुम उत्तान होते तो तुम क्या करते? बताओ बालवीर, अगर हमारी जगह तुम उत्तान होते तो शाश्वान लोक के कानून की रक्षा के लिए तुम क्या करते? मैं भी वही करता महामहिम जो आप कर रहे हैं। आपका सच और आपका सही आपकी नजर में, आपकी सोच में बिल्कुल सही है। अब तुम्हें बेहोश किया जाएगा।
नीचे। बालवीर। हाँ हाँ। महामहिम, अब जरा आप फर्ज करें कि आप बालवीर हैं और आपके सामने वही महामहिम खड़े हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि आपने उन दोनों निर्दोषों को सिर्फ बेहोश करने की कोशिश की, मारने की नहीं। बहुत समझाने के बावजूद वो अपनी गलतफहमी को सच मानकर अन्याय कर रहे हैं। जिस अन्याय के खिलाफ लड़ना उसी महामहिम ने आपको सिखाया है, वो अन्याय अगर वो खुद करे तो आप क्या करेंगे? बताइए महामहिम, अगर आप बालवीर होते तो आप क्या करते? हम भी वही करते बालवीर जो तुम कर रहे हो। यही सुनना था मुझे। मेरे महामहिम ने मुझे कह दिया तो समझो 100 बालवीरों की ताकत आ गई मुझे। अब मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। मैं अपने सच और अपने सही के लिए लड़ूंगा, अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगा। अगर आपको जांच करानी तो कराइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर मैं दोषी पाया गया तो खुशी खुशी आकर अपनी सजा कबूल करूंगा, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा। तब तक के लिए मैं जा रहा हूं। मां, मां, मैं जानता हूं कि तुझे ये सब अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, शाश्वान लोक में पहली बार मेरे और महामहिम के बीच स्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिसने मुझे कसम दिलाई, आज उन्हीं कसमों के खिलाफ कसम खिलाने वाले खड़े हो गए। आखिर हम दोनों अपना अपना धर्म ही तो निभा रहे हैं, लेकिन तो अपना ख्याल रखना मां, मेरी चिंता मत करना। तेरे बेटे को कोई साम दाम दंड भेद से भी नहीं हरा सकता। जब तक ये पता नहीं लगा लेते कि मैं कसूरवार नहीं, तब तक मैं नहीं मिलूंगा। इस ब्रह्मांड में कहीं रहकर अपने बालवीर होने का फर्ज निभाता रहूंगा, क्योंकि बचाना काम है, बालवीर नाम है।